हमारा जो है 40 वर्ष पूर्व जो है हम लोग को मुआवजा नहीं दिया गया है और ये भी कहा गया था कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, एक घर में एक नौकरी दी जाएगी और एक दुकान दिया जाएगा और आपको बारात घर दिया जाएगा। उसमें से इन्होंने जो भी वादे किए हैं उन्होंने कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। हमारे बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं और हमका सब धमकी दे रहे हैं, कहे नहीं जाए हमका साहब से मिले हैं। आपको मिले नहीं भी? हाँ, मिले होती तो फिर कहे यहाँ कहे खड़े होते। जो भी कानून बनते हैं सिर्फ गरीबों को दबाने के लिए कानून बनते हैं और जो अमीरों को हमेशा अमीर बनाने के लिए बनते हैं कानून। कम से कम आज 10-20 रोज से हुआ धरना धरे, कोई अधिकारी देखने नहीं गया, चाहे मरे चाहे जिए। इतने बड़े जमीन हमारी ले लिए, 1 रुपया दे देते, सब औरतें काम कर देती, तो बच्चे कपने जिया रही, हम लोग मर रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ में किसानों का 1090 चौराहे पर एक प्रदर्शन चल रहा है। बता दें, लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऊपर तमाम बड़े सवाल लगातार खड़े करते रहे ये किसान। आपको बता दें, भूमि अधिग्रहण का ये मामला है और लगभग 40 वर्ष से ये संघर्ष किसानों का चल रहा है, लेकिन सुनवाई अभी तक के किसी भी प्रकार की नहीं हुई। कई बार वीसी बदले, लेकिन हर बार ये मामले पर हीला हवाली हुई। प्रशासन ने एक तारीख दी और उस तारीख के बाद फिर तारीख, और ये प्रोसेस लगातार जारी रहा। आज आप देख सकते तस्वीर, तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हम सवाल लेंगे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम है आलोक कुमार यादव। आलोक जी, क्या है पूरा मामला? 1090 चौराहे पर क्यों खड़े? मामला हमारा ये है, आज हमने जो है विकास प्राधिकरण पर धरना दिया, हमारे सभी किसान भाइयों ने। उसके बाद जो है बीसी साहब को इतना टाइम नहीं था कि किसानों से उनकी बात सुनी जाए। हमारा जो है 40 वर्ष पूर्व जो है हम लोग को मुआवजा नहीं दिया गया है और हम और ये भी कहा गया था कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, एक घर में एक नौकरी दी जाएगी और एक दुकान दिया जाएगा और आपको बारात घर दिया जाएगा। उसमें से इन्होंने जो भी वादे किए हैं उन्होंने कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो जमीन कितनी थी और कहाँ पर थी आपकी? ज़मीन हमारी जो है चिन्हेट, हमारा ज़मीन जो है चिन्हेट तखवा गांव है, वहाँ पे हमारी ज़मीन थी, लगभग 40 बीघे ज़मीन थी। 40 बीघा। पीछे एक अम्मा भी है, नाम क्या हुआ आपका? गायत्री देवी। कहाँ पे ज़मीन थी आपकी? हमारे वहीं थे गांव के पास। कब से प्रदर्शन कर रहे हो आप लोग? हम 40-45 साल हो गई। तो सुनवाई नहीं करते? कोई सुनवाई नहीं, बच्चे आप जैसे हुए हैं, हमारे बुढ़ार लग जाते। कितनी जमीन लगभग थी? अब कतर नहीं जाता नहीं, बीघा 2 बीघा जो कुछ रहा है जमीन है। मुआवजा सही नहीं मिला? ना, अभी आज तक नहीं मिला। मिला ही नहीं तो जी, मिला ही नहीं है। हमारे बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं और हमका सब धमकी दे रहे हैं, कहे नहीं जाए हमका साहब से मिले हैं। आपको मिले नहीं भी? हाँ, मिले होती तो फिर कहे यहाँ कहे खड़े होते। मुख्यमंत्री वहाँ के मुख्यमंत्री के कहे यहाँ खड़े होते हम। 1090 चौराहे पर प्रदर्शन चल रहा है, हमारे साथ तमाम लोग हैं। एक अम्मा और है, नाम क्या हुआ आपका? मालती। मालती जी, कहाँ पे जमीन थी आपकी? हमारी चनहट में थी जमीन। कितनी थी लगभग? 4 बीघा। आज आई थी, बीसी साहब मिले नहीं मिले? नहीं, बीसी साहब नहीं मिले। 40 कब से प्रदर्शन चल? साल हो गए हैं, कुछ नहीं दिया। जितना वादा किया कुछ नहीं, उसमें एक पैसा भी नहीं दिया और ना ही मिलता है। मिलता भी नहीं कि हम बात कर लें किसानों से, इतना वो करते हैं। हम कम से कम आज 10-20 रोज से हुआ धरना धरे, कोई अधिकारी देखने नहीं गया, चाहे मरे चाहे जिए। इतने बड़े जमीन हमारी ले लिए, 1 रुपया दे देते, सब औरतें काम कर देती, तो बच्चे कपने जिया रही, हम लोग मर रहे हैं। किस काम कहे? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रावेंद्र सिंह चौहान है। ये प्रदर्शन आपका माता जी कह रहे लगभग 20 दिन से चल रहा था, कोई सुनवाई नहीं करने आया? नहीं, कोई सुनवाई करने नहीं आए, तभी तो हम लोग यहाँ आए। आज यहाँ पे घेराव किया आप लोगों ने, बीसी या कोई नहीं आया, मिलने नहीं आया? नहीं। आगे संघर्ष कैसे चलेगा? अब तो 1090 चौराहे अरे हम लोग तो वहाँ से चले आए थे मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए। मुख्यमंत्री आवास पर यहाँ पर जो है रोका गया, और रोक करके हमारे प्रतिनिधिमंडल को ले जाया गया, वार्ता कराई गई। तो आप मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे? जी। और यही 1090 चौराहे पर रोक दिया जी। और देख रहे हैं पूरी यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, पुलिस फोर्स भी है, आगे क्या करोगे? अब आगे हम लोग जाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने रोक करके बीसी साहब से वार्ता कराई है। मिले बीसी साहब? जी, बीसी साहब मिले हैं प्रतिनिधिमंडल को, और फिर एक और तारीख दे दी? फिर एक और तारीख दे दी। और ये तारीख लगभग 40 साल से दी जा रही है? 40 साल से दी जा रही है। आगे क्या करोगे? आगे अब देखते हैं, अगर नहीं कुछ होता है तो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। अब की चीफ मिनिस्टर के यहाँ तक जाएंगे।
चीफ मिनिस्टर, आपका नाम क्या हो गया अम्मा? आपका कहा नाम? हमारा अमनी देवी, कहाँ पे से हैं? कठौता गांव से। सुनवाई नहीं करी जाए, जमीन कोई कितनी? नहीं सुनवाई है, पक्के 5 बीघा रहा है, सब यहाँ जमीन चली गई, ऐसे हमारी ले ली ही नहीं। कोई मुआवजा नहीं दिया? कोई मुआवजा नहीं दिया, ना खेत घर बारात दिया, ना दुकान दिया, कुछ नहीं दिया। नाराज हो आप? नाराज क्यों नहीं है ना, हमारे बाल बच्चे भी ना ब्याह और कैसे चौका बर्तन के खवाई कहो बिहाव करी, हमका कोई बताइए पहले। और पुलिस वाले अधिकारी भी लग जाती, लेडीज लग जाती, कोई जाए नहीं देते। हमका क्यों नहीं जाए दे रहे हो? तुम भी चलो, हम भी चली। मुख्यमंत्री से मिलना? हाँ, का मिलना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहती हैं। राजधानी लखनऊ के लखनऊ विकास प्राधिकरण पे एक बड़ा प्रदर्शन किया और सुनवाई किसी तरीके से करी नहीं जा रही है। आप लोग तो युवा हैं, 40 साल से आपकी माताएं सब प्रदर्शन कर रही है, ये संघर्ष कैसे चलेगा? संघर्ष जैसे 40 साल से चला रहा हो, ऐसे हम लोग भी अपने किसानों की आवाज़ उठाने में बुलंद करते रहेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम आवाज़ उठाते रहेंगे किसानों की। अभी बीसी साहब से वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि ज़मीन जब उन्होंने सब पूरी एक्वायर कर लिया है, अभी उनको ये नहीं मालूम है किसका पैसा बाकी, किसका पैसा नहीं बाकी। ज़मीन ये मालूम है कि इनकी 2 बीघे, इनकी 3 बीघे ज़मीन जब एक्वायर की तो इनको मालूम इनकी 2 बीघे, फलाने के 3 बीघे, ये मालूम है। आज जब मैं उनसे वार्ता करने गया तो उन्होंने कहा पहले मुझसे आपके पास वो खसरा संख्या है, किस व्यक्ति का पैसा बाकी मुझे बताइए। हमने कहा आपके पास सारे रिकॉर्ड आपके पास हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं क्या? मुझे इतना नहीं मालूम है। यहाँ तो आए दिन भी इसी बदलते रहते हैं और जो भी कानून बनते हैं सिर्फ गरीबों को दबाने के लिए कानून बनते हैं और जो अमीरों को हमेशा अमीर बनाने के लिए बनते हैं कानून बनाते हैं। बता रहे हैं 2013 में जो वोट बैठेगा, अब प्रस्ताव पास हुआ था, अब नहीं होगा। अब आप लोग अवार्ड कापी से ढूंढ के लाइए किसका मुआवजा बाकी है, किसका मुआवजा नहीं बाकी है, उसको हम चेक कराएंगे। तो अभी आपका प्रतिनिधि मंडल मिलने गया, क्या बोला गया उससे? उसी में यही बताया गया है जितने किसानों को पैसा नहीं मिला है, हमको उनका खसरा संख्या लाइए, खसरा संख्या दीजिए, उसके बाद देखेंगे। हमने कहा इतने दिनों से आपने क्यों नहीं दिया कि भाई हमारा लाला कोर्ट द्वारा आप जाइए, कोर्ट में जाइए। ज़मीन आपने ली तो हम कोर्ट क्यों जाए भाई? ये तो इधर 1090 चौराहे पे खड़े हो। हम 1090 से चौराहे पे इसलिए खड़े हैं, अपनी वेदना को लेकर हम माननीय योगी आदित्यनाथ तक जा रहे थे कि हमारी पीड़ा जो है 40 वर्षों की, माननीय योगी आदित्यनाथ हमारे कार्य कर सके, हमें उनसे बहुत आशा है। अब क्या आर पार की लड़ाई शुरू कर देंगे आप लोग? भाई उन्होंने जैसे वार्ता की तो उन्होंने कहा जिनका पैसा मुआवजा बाकी है, पैसा बाकी, उनकी लिस्ट हम लिस्ट देखें। हमने कहा भाई हमारे 25 गांव के ज़मीन गई है तो हमको बारात घा दी। उन्होंने कहा कम्युनिटी सेंटर बने हैं, तो हमने कहा भाई कम्युनिटी सेंटर बने तो गरीब किसान पैसा दे पाएगा क्या? नहीं, उसको डिस्काउंट करा दीजिएगा। हमको डिस्काउंट क्या करते हैं भाई, उनकी ज़मीन छीन ली। लगभग 40 से 45 साल से संघर्ष चल रहा है, आगे क्या प्लानिंग कर रखी, क्या करेंगे आप? भाई प्लानिंग यही है, जब तक हमारे सांसों में जान रहेगी तब तक हम किसानों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और अपने किसानों को न्याय लड़ाने के लिए जो भी सरकार है उनसे अपने मांग करेंगे, अपने अधिकार मांगते रहेंगे। पर क्या कर सकते हैं? ये देखिए, ये अधिकार की लड़ाई है। तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर। आप संख्या देख लीजिए, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं। बड़ी बात ये, लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी से सभी मिलना चाहते थे। एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात तो की गई, लेकिन फिर से एक पूरा आश्वासन दे दिया गया है कि सुनवाई की जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ये लगभग लड़ाई 40 से 45 साल से चली आ रही है, अभी भी किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं। सभी पैदल निकल पड़े थे मुख्यमंत्री आवास के तरफ। आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन सुनवाई कब होगी ये बड़ा सवाल है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। और अगर आपके कोई सवाल हैं, सवाल लिखिए, कमेंट बॉक्स में समस्या लिखिए, आपकी समस्या उठाई ज़रूर जाएगी। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।